हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल AK अकेडमी द पावर ऑफ एजुकेशन। है ना। मैंने क्या मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कि मैं क्लास नाइन्थ और टेंथ की मैथमेटिक्स को रिलेट करा करके ना मैं चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि उन बच्चों को क्लियर हो जाए जिन्होंने नाइन्थ में अच्छे से नहीं पढ़ाई करी है या फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बचे रह गए हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर पॉलिनोमियल्स से। अब ये क्लास नाइन्थ में भी है और क्लास टेंथ में चैप्टर 2 है आपका पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधे स्टार्ट करता हूँ। देखो, पॉलिनोमियल्स जो एक वर्ड है, एक्चुअली ये क्या है ना, इट्स अ ब्लेंड ऑफ ग्रीक एंड लैटिन वर्ड। समझ पा रहे हो? ये क्या है? ब्लेंड ऑफ ग्रीक एंड लैटिन वर्ड। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि दो वर्ड लिखा है, पॉली प्लस नोमियल। तो एक्चुअली पॉलिनोमियल जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली मीन्स होता है मेनी, क्या होता है? मेनी। एंड नोमियल मीन्स होता है टर्म्स। ठीक है, तो इसको मिला करके हमने क्या बोल दिया? मेनी टर्म्स। ठीक है, तो यही है पॉलिनोमियल का मतलब। जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो या दो से ज्यादा टर्म्स हो जाए तो दैट इज कॉमनली नोन एज पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए पॉलिनोमियल को फॉर्म करने में किन किन बातों का ध्यान रखना, तो उसकी डेफिनेशन से हमें पता चलेगा कि डेफिनेशन क्या कहती है। देखिए क्या कह रही डेफिनेशन की, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन consisting of variables, coefficients and non-negative integers, exponents combined using addition, subtraction and multiplication। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन आप देख पा रहे हो कि ये अगर एक एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल का, तो इनमें क्या क्या चीजें हमने कंबाइन की हुई है। सबसे पहले तो यहाँ पर वेरिएबल के फॉर्म में x है आपका, ये आपका क्या है? एक वेरिएबल है। ठीक है, दूसरा हमारे पास देखिए हर उसके साथ एक कोफिशिएंट, वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट लगा हुआ है, तो ये जो न्यूमेरिक नंबर होता है उसको हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलते हैं। फिर हमने क्या किया? इनको कंबाइन कर दिया किसके साथ? पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के साथ इसको हमने एक कंबाइन करके एक एक्सप्रेशन फॉर्म कर दिया। तो एक्चुअली ये एक पॉलिनोमियल बन गया। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखना है आपको, कि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब हो सकता है? जब आप ये देखोगे ना कि जो डिग्री है, ये मतलब वेरिएबल की जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए। एक वर्ड यहां पर डेफिनेशन में लिखा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या? नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स कि डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, डेसिमल्स में नहीं होगी। ठीक है, और किस में नहीं होगी? सर्ट्स के अंदर नहीं होगी। किसके अंदर नहीं होगी? सर्ट्स के अंदर। सर्ट्स का मतलब क्या? स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ऐसा इसके अंदर कभी नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे थोड़ा सा, तो बेसिक आपको क्लियर हो गया बहुत कुछ, है ना। अब आते हैं, देखिए अब मैं रियल लाइफ से कनेक्ट करता हूं कि भाई व्हाई वी स्टडी पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसका यूज क्या है? तो मेन जो है, फोर मेन रीजंस है जिस फील्ड में हम लोग पॉलिनोमियल को यूज करते हैं। ठीक है, देखिए तो पहला हमने यहां पर लिखा हुआ है क्या? मॉडलिंग रियल वर्ल्ड इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं पर भी प्रेडिक्ट करना है कि कोई चीज कैसे मूव करेगी, कितना ऊपर जाएगी, अगर मैं थ्रो करता हूं कितनी जल्दी नीचे आएगी, रॉकेट मतलब लॉन्च हो रहा है तो वो उसको किस तरीके से थ्रो करना है, तो इन सारी चीजों की स्टडी हम लोग पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के थ्रू स्टडी करते हैं। ठीक है, दूसरा इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। भाई बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है, कर्व आएगा उसमें। ठीक है, उसका कैलकुलेशन कितना लोड ले पाएगा, कितना लोड नहीं ले पाएगा, तो ये सारे कैलकुलेशन भी जो प्रिसाइजली किए जाते हैं वहां पर भी पॉलिनोमियल यूज होता है। तीसरा हमारे पास है कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड गेमिंग्स। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, इफ यू एंजॉय वीडियो गेम्स, ठीक है, और CGI इन मूवीज, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, यू आर सीइंग पॉलिनोमियल्स इन एक्शन। है ना, कंप्यूटर यूजेस दीज इक्वेशंस टू क्रिएट स्मूथ मूवमेंट्स एंड रियलिस्टिक शेप्स ऑफ और कैरेक्टर्स। तो यहां पर भी आपका यूज हो रहा है पॉलिनोमियल। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में भी आपका पॉलिनोमियल यूज होता है, जहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, सॉरी, इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते हैं, तो इन जगहों पर भी पॉलिनोमियल यूज होता है। ठीक है, तो रियल लाइफ एग्जांपल हम समझ चुके हैं पॉलिनोमियल का एक्चुअली क्या यूज है, व्हाई वी स्टडी पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट आएंगे, अब देखो यहाँ पर, तो मैं अभी क्लास नाइन्थ और टेंथ दोनों सिलेबस को थोड़ा कंबाइन करके बता रहा हूं ताकि बच्चों को रूट से समझ में आ पाए आप लोग को। तो पहला हमारे पास है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। ये हमारे पास एक क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया। तो हमने आपको बता दिया कि एक ऐसा एक्सप्रेशन, जैसा मैं अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है,
अब यहां पर एक टर्म हमने बताया आपको डिग्री, तो डिग्री क्या होती है भाई, मैक्सिमम पावर ऑफ द, यहां पर मैं लिख दूं अगर, तो डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो यहां पर देखो डिग्री क्या है, 2 है, डिग्री कितनी है यहां पर, 2 है, ठीक है। तो डिग्री 2 है, दैट मींस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बात यहां ध्यान रखने की, किसी एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल कब बोलता हूं, जब उस वेरिएबल, उस एक्सप्रेशन में गिवन वेरिएबल की जो डिग्री है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, जैसा कि मैंने प्रीवियस पेज में आपको बताया, ठीक है ना। क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर मैंने लिखा है ax टू द पावर -2 प्लस bx प्लस c, तो ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर हो गया इसकी डिग्री, और ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि √3x प्लस 5x स्क्वायर, तब भी ये, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है देख रहे हो आप, ये वेरिएबल सर्ट्स के अंदर आ गया, तो ये भी, तब भी ये आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो बस कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगा, जब उसकी डिग्री नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी, तभी होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और रूट में जाता हूं मैं। रूट में क्या जाता हूं कि यहां पर देखिए हमने एक हेडिंग लिखा हुआ है कि भाई ये जो है आपका क्या बोलना चाहिए, ये इसमें लिखा है यहाँ पर नेम ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स। मैं अभी नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा हूं भाई, ठीक है ना, किसकी बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा हूं। तो नंबर ऑफ टर्म्स में अगर किसी एक्सप्रेशन में एक ही टर्म है, फॉर एग्जाम्पल 5x, तो सिंगल टर्म होने की वजह से दैट इज नोन एज मोनोमियल। देखिए बहुत ही रूट में लेके जा रहा हूं ताकि सब बच्चों को ये चीज समझ में आ पाए। अगर 2 टर्म है, फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 5 दे दिया हमने, तो दैट इज नोन एज बाइनोमियल, ठीक है। सिमिलरली अगर 3 टर्म हो जाए, ठीक है, लाइक 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 11, लाइक ऐसा समथिंग कुछ, तो दैट इज नोन एज ट्राइनोमियल। और देखिए तो लिमिटेड टर्म तक हम नाम लिखते हैं, अदरवाइज जैसे आपका 3 4 5 टर्म्स आ जाते हैं तो कॉमनली दे आर नोन एज पॉलिनोमियल। और इस वर्ड का मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया, पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स, तो मेनी टर्म्स विल मेक टुगेदर अ पॉलिनोमियल, ठीक है, वे है ना, फॉर्म पॉलिनोमियल। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग को टेस्ट करने के लिए मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप फटाफट 2-4 मिनट में अपना इसको अंडरस्टैंड करके और आगे बढ़ जाए, ठीक है, विदाउट मतलब बहुत ज्यादा लंबा खींचने के बजाय। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, तो देखते हैं, आप चेक करते हैं ऑप्शन वाइज। तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या दे रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैं कितना भी इसको सॉल्व करूंगा, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, अगर मैं इसको ऊपर भेजूंगा दैट विल बिकम माइनस ऑफ 2, तो डिग्री नेगेटिव हो गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये एक पॉलिनोमियल तो होगा ही नहीं। सिमिलरली सेकंड में देखो x आपका सर्ट्स के अंदर आ गया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड में आप देखिए, थर्ड में देखिए एक ऑप्शन दिया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x टू दी पावर 2/3 और नीचे रूट ओवर x है, और रूट ओवर x का मतलब आप जानते हैं x की पावर 1/2 है ना, और 1/2 एक्चुअली थोड़ा सा मिसप्रिंट है बेटा, ये 3/2 होना चाहिए था, दिस विल बी 3/2, तो यहाँ पर ये 3/2 है, नॉट 2/3, 3/2 है, ठीक है। तो अभी ये 1/2 ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 3x to the power 3/2 and minus 1/2, then you get the answer as what, x square plus 3x 2/2, 2/2 कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला, ठीक है, कट गया हमारे पास, तो दिस विल बिकम x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 1 ओनली, सो दिस विल बी द आंसर, जो कि आपका एक पॉलिनोमियल हो सकता है। अगेन फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको चेक करना, सम टाइम आपको एक फर्स्ट लुक में लगेगा कि भाई ये तो पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता, बट व्हेन यू सॉल्व देम देन यू गेट द आंसर कि भाई ये तो पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है। तो सम टाइम ऐसे चेक करना पड़ेगा आपको। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, मैंने 4 क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप चेक करिए और मुझे बताइए कि इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं होगा, इसको प्लीज कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन से आपके पॉलिनोमियल हो सकते हैं और कौन से नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, और इसके अपग्रेड करेंगे और इसके बारे में जानेंगे, बहुत कुछ जानने के लिए है, तो मेरे साथ कंटिन्यू रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।